कहते हैं कि दुल्हन वह होती है जो अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेने के बाद हर सुख दुख और जीवन भर साथ निभाने का वादा करती है। लेकिन वही दुल्हन लुटेरी बन जाए तो उस पति और परिवार पर क्या बीतती है। लुटेरी दुल्हन का मामला आया है अजमेर के अलवर गेट थाने में, जहां पर सिमरन नाम की लुटेरी दुल्हन सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। जेपी नगर सेक्टर अजमेर निवासी 30 वर्षीय करण सिंह पुत्र मदन सिंह जाति रावत ने रिपोर्ट में बताया कि सिमरन पत्नी जसवंत सिंह पुत्री अजीत सिंह, मनीषा पत्नी अजीत सिंह रावत, अजीत सिंह पुत्र रमेश रावत और रामचंद्र खींची जाति मेघवाल ग्राम बडलिया हाल अजमेर निवासी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में बताया कि परिवादी पीड़ित करण सिंह रावत अविवाहित था, उसके लिए लड़की ढूंढी जा रही थी। इसी दौरान बिचौलिया रामचंद्र खींची जाति मेघवाल जो कि रिटायर्ड पुलिसकर्मी है, उसने रिश्ता कराने की बात कही और बिचौलियों ने लुटेरी दुल्हन सिमरन और उसके परिवार से मुलाकात कराई। मुलाकात के बाद बिचौलिया ने कम उम्र का बहाना करते हुए शादी के लिए राजी करने के लिए 2.5 लाख रुपए की मांग की। पैसे देने के बाद बिचौलिए ने 500 रुपए के स्टाम्प पर सिमरन से उसकी शादी करा दी। लेकिन शादी के बाद ये लुटेरी दुल्हन मात्र 1 दिन ससुराल आई और पति को धमकियां देने लगी। इस दौरान वापस ससुराल आने के नाम पर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात भी ले गई। उसके बाद पता चला कि लुटेरी दुल्हन सिमरन पहले ही शादीशुदा है। जब परिवारजनों ने पैसे और जेवरात वापस लौटाने की बात कही तो बिचौलिए ने बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी, साथ ही और पैसों की मांग की। पीड़ित के परिवार जनों ने अलवर गेट थाना में लुटेरी दुल्हन सहित 4 जनों के खिलाफ मुकदमा 406 आईपीसी में दर्ज हुआ है कि एक सिमरन नाम की महिला है जिसने शादी का झांसा देकर 3 अन्य व्यक्ति, अपने पिता, अपनी माता व एक अन्य रिटायर्ड पुलिसकर्मी है रामधन खींची, जिसके साथ मिलकर शादी के नाम पर 2.5 लाख रुपये हड़प लिए एवं शादी के बाद 1 दिन रही। वह रुपया पैसा वे घर से जो सोना चांदी उसको चढ़ाए थे, शादी के लिए दिए थे, वो लेकर चली गई। इस बात को लेकर 2 का तरीका मुकदमा पुलिस थाना रोगेट में। कितना केस लेके कितने जेवरात? करीब 2.5 लाख रुपये कैश एवं अन्य सोने की जेवरात हैं, जिसकी जांच जयलाल जी ऐसे साहब द्वारा। किसने दर्ज करवाया? ये वहाँ का है परिवादी है करण सिंह, निवासी जेपी नगर का निवासी है एवं जिसके खिलाफ सिमरन के खिलाफ दर्ज कराया है माकुपुरा की निवासी। तो शादी का जांच दिया, शादी भी की है? एक शादी के बाद 1 दिन रहना बता रही है और पूर्व से शादीशुदा है, जिसमें उसका तलाक 420 व 406 में। भूपेंद्र सिंह SC 78 पुलिस थाना लोडेट अजमेर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने बड़गांव सुरखंड निवासी मोहित पुत्र धर्मवीर चौधरी के परिवार पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सुनीता, ससुर महावीर, सासू सीता देवी निवासी गण फूलिया कला व रिश्तेदार रामदेव पुत्र रामकुमार निवासी सनगारी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए धोखाधड़ी करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग करने की धाराओं में पुलिस थाना भिनाई को मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं। परिवादी मोहित के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी का विवाह सुनीता के साथ 23 जून 2022 को हुआ था। विवाह के बाद उसने पति पत्नी के संबंधों को निभाने से मना करते हुए कहा कि ये शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई है, वह उसे पसंद नहीं करती। परिवादिया का व्यवहार भी असामान्य था, जिसे टोकने पर आत्महत्या करने की धमकियां भी देने लगी। वहीं पत्नी ने कई बार पति को मारने की कोशिश भी की। परिवादी के हाथ जब उस पत्नी का फ़ोन लगा तो उसमें जानकारी हुई कि उसके OCD नामक लाइलाज मानसिक बीमारी है, जिसके चलते उसकी 3 बार पहले सगाई भी टूट चुकी है। परिवादी ने परेशान होकर इन बातों की जानकारी उसके माता पिता को दी तो उन्होंने कहा कि तुम सुनीता को यहाँ छोड़कर जाओ, हम इलाज करवा देंगे। इस पर सुनीता सारे जर और जेवरात लेकर अपने पियर चली गई। बीमारी और चाल चलन के कारण पति ने आपसी सहमति से विवाह विच्छेद करने की बात कही, जिस पर आरोपियों ने दहेज के तथा आत्महत्या कर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग की, अन्यथा पूरे परिवार को जेल भेजने की धमकियां दी। परिवादी ने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाना भिनाई को की तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिए परिवादी ने अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 406, 419, 420 व 120 बी में
मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। परिवादी की ओर से एडवोकेट मनोज आहूजा, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा व प्रणपाल सिंह द्वारा पैरवी की गई। युवक कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र केकड़ी की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में बेहतर भारत की बुनियाद महाअभियान के बारे में चर्चा की गई तथा सभी कार्यकर्ताओं को इस मुहिम से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के जरिए युवा साथियों को जोड़ने की भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में केकड़ी, सरवाड़ व सावर ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। शुरुआत में अतिथियों का माल्यार्पण एवं सापा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस मौके पर कोऑर्डिनेटर रामदत्त मीणा, अजमेर ग्रामीण प्रभारी तेजकरण चौधरी, जिला अध्यक्ष भूपेंद्र पाल पंवार, जिला उपाध्यक्ष चेतन खींची, जिला महासचिव द्वारका प्रसाद चंदेल, नंदकिशोर कारोल, विधानसभा अध्यक्ष शोजीराम जाट, रिजवान मंसूरी, छात्र संघ अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हंसराज गुजर, दीपक डसानिया, NSUI अजमेर जिला प्रभारी भावेश जैन, छात्र नेता गौरव पाराशर, नाथूलाल खटीक सहित विधानसभा क्षेत्र के कई युवा कार्यकर्ता इस बैठक में मौजूद रहे। इनके बाद के अंदर हिमांशु शर्मा, यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष अपने विधानसभा के, ये भी अपना भाई है, युवा साथी है। 100% मतदान के उद्देश्य से आज स्वीप रथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिड़ला पहुंचा। स्वीप प्रभारी डॉक्टर विष्णु कुमार तेली ने बताया कि नव मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रक्रिया में भागीदारी निभाते हुए मतदान करना चाहिए। इस हेतु स्वीप कार्यक्रम में EVM वीवीपैट मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन विधानसभा के प्रत्येक गांव के बूथ संख्या अनुसार किया जा रहा है। दक्ष प्रशिक्षक हरिनारायण बीदा गोपाल लाल वैष्णव ने युवा मतदाताओं को EVM के बारे में विस्तार से समझाया। गोपाल लाल वैष्णव ने नव मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया तथा युवाओं से आह्वान किया कि वे 100% मतदान करें। साथ ही दिव्यांग, वरिष्ठ मतदाता एवं अन्य मतदाताओं को मतदान करने में मदद करें। हमारे देश में लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ मतदान है, अतः मतदान करना परम आवश्यक है। इस अवसर पर स्टाम्प के सभी सदस्य उपस्थित रहे। भाग संख्या 35, 36, 37, 38, 39 बूथ जो राजकीय विद्यालय बिरला, सदापुर, चांदोला, गणेशपुरा में है। EVM प्रदर्शन करके सभी नव मतदाताओं को मतदान की शपथ भी दिलाई गई तथा मैं भारत हूं गीत सुनाया गया। आज के कार्यक्रमों में स्वीप टीम सदस्य गार्ड राकेश कुमार, क्षेत्र के सभी सुपरवाइजर, संबंधित बूथ के BLO एवं संस्था के स्टाफगण मौजूद हैं। गौरतलब है कि 100% मतदान के उद्देश्य से पूरे विधानसभा में स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत आमली के मेहरुखुद खारी नदी के किनारे बुधवार को सत्संग नाम दान संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भक्तजनों ने भाग लिया। जय गुरुदेव महाराज के उत्तराधिकारी एवं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महाराज ग्राम पंचायत आमली के मेहरुखुद खारी नदी के किनारे पहुंचे। इस यात्रा का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान यहाँ पर प्रवचन भी हुए। प्रवचन के दौरान पंकज महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें प्रभु के पास जाने का दरवाजा जिसका भेद संत महात्मा ही जानते हैं। महात्माओं ने मनुष्य शरीर आत्मा परमात्मा का बना हुआ सच्चा हरिद्वार बताया है। इसमें निरंतर प्रभु के देश से ही आने वाली आकाशवाणी, वेदवाणी या कलमा उतर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस कलयुग में मनुष्य की उम्र घट गई है, शारीरिक वजन भी कट गया है, मनुष्य का प्राण में अंत में चला गया है। प्रवचन के दौरान उन्होंने प्रभु के भक्ति के 3 साधन बताए। इस सत्संग में कुशायता, बिसूंदी, गोरदा, सोकिया का खेड़ा, मेरुकला, आमली, मोटलाव, पीपला, सदारी सहित कई गांवों के भक्तगणों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विष्णु स्वामी प्रांतीय अध्यक्ष राजस्थान, श्री हरि नारायण प्रांतीय उपाध्यक्ष दामोदर मीणा, अशोक मीणा, आनंद भंवर कहार, देवीलाल कहार, देवकरण सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। और बलिहारी महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता